दोस्तों मेरे पास है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी चीज भूल गया है तो आप उसे आसानी से फाइंड कर पाएंगे। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो बिना देरी के चलिए जानते हैं ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है और ये कैसे वर्क करता है हमारे चीजों को ढूंढने में। दोस्तों मेरे पास है पोर्ट्रॉनिक्स का ये वर्ल्ड टैग, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्मार्ट फाइंडर है या फिर एक टैग है जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी चीजों को ट्रैक कर पाएंगे या फिर सर्च कर पाएंगे। अगर बॉक्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा वर्क्स विद एप्पल फाइंड माई। तो दोस्तों ये जो एप्पल टैग है, एप्पल की तरफ से जो टैग प्रोवाइड कराई जाती है, उसका यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो सस्ता ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों एप्पल एयर टैग जो है वो काफी महंगा आता है, लेकिन ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट अभी तक मुझे कोई भी जो टैग है वो उसमें मिला, जिसमें कि आप आसानी से सारी चीजों को अगर किसी भी चीज के साथ अटैच करते हैं आप उसे तो फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो बॉक्स पे आप देखेंगे कि MFI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि मेड फॉर आईफोन प्रोडक्ट है। ये लाइट वेट है और इसमें जो बैटरी है दोस्तों उसकी 1 ईयर तक बैटरी लाइफ है, मतलब कि जो बैटरी है उसकी बैकअप 1 साल तक मिलेगी आपको। और साथ ही साथ 20 मीटर का बजर अलर्ट है, लेफ्ट बिहाइंड अलर्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट आप पीछे छोड़ देते हैं या फिर मतलब आपका कोई प्रोडक्ट छूट जाता है तो उसमें आपको यहाँ पे अलर्ट मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ iOS कंपैटिबल है। तो अगर आप चाहते हैं इसे एंड्रॉइड से यूज करना एंड्रॉइड फोन में, तो वो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ iOS कंपैटिबल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीछे साइड। यहाँ पे बॉक्स में आपको सेम चीजें वर्क्स विद एप्पल फाइंड माई देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो वर्ल्ड टैग है उसकी मॉडल ID देखने को मिलेगी और प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं इस बॉक्स में वो सारी चीजें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेज कंटेंट्स वर्ल्ड टैग 1 यूनिट और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें एक वर्ल्ड टैग मिलेगा आपको और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंटेशन यूनिट मिलेगी। हालांकि प्राइस यहाँ पे दोस्तों 1499 रुपए है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही सस्ते प्राइसेस में परचेज किया है। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये जो प्राइस है वो कितने प्राइस में मैंने इसे परचेज किया और इसकी प्राइस क्या है, आपको कैसे परचेज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करने के बाद देखेंगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग के लिए मैंने चारों तरफ घुमा कर इसे देख लिया, कहीं पे भी मुझे वैसा कुछ नहीं दिखा जिससे कि मैं अनबॉक्स कर सकता हूं। तो फाइनली हमें यहाँ पे यूज करना होगा एक नाइफ को, जिसकी मदद से हम इसे अनबॉक्स करेंगे। तो अनबॉक्स करने के लिए मैं यहाँ पे इसे ऐसे कट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अजीब पैकेजिंग है, इसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं इसे कुछ इस तरह से अनरैप कर रहा हूँ और अनरैप करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे ये जो टैग है वो कुछ इस तरह से सामने निकल कर आ गया, जिसको कि मैं यूज कर सकता हूँ बाद में अपने चीजों को फाइंड करने में। तो अभी सबसे पहले मैं इसे साइड में रखूंगा और सारी चीजों को दिखूंगा कि क्या क्या इसमें हमें मिल रहा है। हो सकता है दोस्तों कि मैंने इसे गलत तरीके से फाड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखा कुछ इस तरह से इसे निकालने के अलावे। अब डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं हमें कि क्या क्या मिलने वाला है। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों। बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से हो गई है, क्योंकि दूसरा और तरीका नहीं था इसे बिना फाड़े हुए निकालने का। तो फाइनली ये निकल चुका है। चलिए हम साइड में रखते हैं इसको और उसके बाद देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस में क्या है। यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है कुछ इस तरह से छोटे से पेज में, जिसमें कि आपको स्कैन करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा वारंटी के लिए। और साथ ही यहाँ पे एक आपको बैंड मिलता है जिसको कि आप इसमें अटैच कर सकते हैं और कीज वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड टैग आइटम फाइंडर है उसमें ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें। तो पैकेज कंटेंट्स में एक वर्ल्ड टैग है और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन पेपर है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पेपर आपके सामने है, कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसे कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। पावर ऑन करने के लिए भी यहाँ पे बताया गया कि कैसे पावर ऑन करना है और अपडेट्स वगैरह चेक करने के लिए। तो हम सबसे पहले इसे साइड में रखते हैं और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों एक प्लास्टिक मिल जाता है जिसको कि कुछ इस तरह से पुल करना है और पुल करने के बाद ये खुद ब खुद यहाँ पे एक बीप साउंड आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से पावर ऑन या फिर ऑफ कर पाएंगे। बैटरी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन स्पेस मिल जाता है जिसमें कि आपको कुछ इस तरह से नेल को इंसर्ट करके इसे ओपन करना होगा और उसके बाद आप इसमें बैटरी इंसर्ट कर पाएंगे। हालांकि अभी मैं इसे नहीं ओपन कर रहा हूँ, अभी सेटअप करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम इसे प्रेस करके होल्ड करेंगे और ये जो प्रोडक्ट है वो ऑन हो जाएगा।
आपको यहाँ पे बीप साउंड सुनने को मिलेगा जब ये ऑन होगा। तो ऑन होने के बाद चलिए अब हम इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको तरीका पता ही है कि कैसे करना है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाइए और जनरल सेटिंग्स में जाइए और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करके यहाँ से अपने आईफोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। अब जब सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए दोस्तों, लेटेस्ट वर्जन पे होंगे, तो आपको फाइंड माई को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम्स में चले जाना है दोस्तों। और आइटम्स में जाने के बाद आपको ऐड आइटम पे टैप करना है। अब आइटम पे आपको ऐड एयर टैग का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही साथ अदर सपोर्टेड आइटम, तो आपको इस पे टैप करना है। और टैप करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सर्च करना खुद ब खुद शुरू कर देगा। जो भी आपका ये जो वर्ल्ड टैग है वो आपका सर्च होने के बाद यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड टैग का जो ऑप्शन है आपको या फिर पॉपअप दिख गया कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप कनेक्ट पे टैप करिए और यहाँ पे कुछ भी नेम रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ वर्ल्ड टैग, या फिर अगर आप कुछ इमोजीज वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। इमोजी सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फोन के लिए अगर आपको रखना है, जैसे आप इसको अपने बैग्स वगैरह के लिए बैकपैक में रखना चाहते हैं या कहीं पे भी, तो आप वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अपने बैकपैक के लिए रखूंगा तो मैं ये यहाँ पे इमोजी सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने बैग में रखना है। ट्रैवल में करता हूँ तो उस दौरान ये हेल्पफुल रहे, उसके लिए मैं अपनी चीजों को फाइंड कर सकूँ, उसके लिए मैं बैग में रखूंगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड टैग, उसके बाद फिर मैंने बैग का आइकन डाल दिया। आप सिंपली चाहे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैग का भी आइकन डाल सकते हैं और इसे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद इमोजी का भी ऑप्शन फिर से मिल जाता है आपको, तो इमोजी सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू करके यहाँ पे पॉपअप मिलेगा कि ये जो आइटम है वो आपके एप्पल अकाउंट से लिंक हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से फाइंड माई नेटवर्क की मदद से आप इस चीजों को फाइंड कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कंसेंट भी है कि आप ये जो आइटम है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, उसको लोगों को ट्रैक करने के लिए विदाउट उनके कंसेंट के अगर आप करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में ये क्राइम है। तो आप इसको सोच समझ के यूज करिए कि आप सही चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए आपको अग्री पे टैप करना होगा और उसके बाद इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो दिख जाएंगी, जैसे कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है विथ यू मुझे अभी शो हो रहा है। साथ ही साथ डायरेक्शन आप मैप्स में देख सकते हैं, आप साउंड प्ले कर सकते हैं, लॉस्ट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और लेटेस्ट वर्जन पे है, आप iOS 18.2 को इंस्टॉल किया हुआ है आपने अपने फोन में, तो आप दूसरों को ये जो आइटम है उसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड माई के साथ यहाँ पे एप्पल ने अपडेट लाया हुआ था iOS 18.2 में कि आप किसी भी टैग को किसी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके बाद उसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर योर आइटम का ऑप्शन। तो आपको फिनिश पे टैप करना है और उसके बाद ये जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो टैग है वो आपको डायरेक्शंस वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में इसे सेटअप करेंगे। लेकिन ये जो डिवाइस है दोस्तों या फिर ये जो प्रोडक्ट है कितना हेल्पफुल है, चलिए हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे रियल लाइफ में चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा वर्क करता है, चीजों को ढूंढ पाता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर वैसा एग्जैक्टली काम ना करे, ये तो सारी चीजें टेस्ट आउट करने के बाद ही पता चलेंगे। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर हम बात करें एप्पल टैग की, तो वो जो एप्पल का एयर टैग आता है वो लगभग आपको 3,000 रुपए से 4,000 के बीच में मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ 799 में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में, यानी कि 800 रुपए में इसे ऑर्डर किया था और ये मेरे पास आया हुआ था। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों 800 का है और कहाँ एप्पल एयर टैग की बात करें तो वो 4,000 का है। तो चलिए हम जानते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हैं, अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, रियल लाइफ में हम इसे यूज कर सकते हैं किसी भी चीजों को फाइंड करने के लिए या नहीं, वो सारी चीजें हम टेस्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अभी मैं ये टैग देने वाला हूँ अपने फ्रेंड को और उसके बाद फिर इसे रखने के बाद कहीं पे सर्च करूंगा कि ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है या नहीं। तो फिलहाल मैंने इनको दे दिया है, अब ये लेकर कहीं इसे जाकर रखेंगे। मैं नहीं देखूंगा कि कहाँ पे ये रख रहे हैं और उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा अपने फ़ोन में ये कहाँ पे है। तो फाइनली मैंने टैग को भेज दिया है। अब आप देखेंगे कि इसका जो लोकेशन है वो मेरे नियर बाई लोकेशन से दूर है। अब मैं आपको इसको सर्च करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे गया है। तो अभी मैं आइटम्स में आपको जाकर दिखा दूँ। आइटम्स में जाने के बाद ये जो मेरा टैग है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। लोकेशंस तो है लेकिन ये कहाँ पे है वो चलिए मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ डायरेक्शंस पे टैप करूँगा और उसके बाद यहाँ से जो वॉकिंग डायरेक्शन है वो मुझे दिख जाएगा, नेविगेशन। तो यहाँ पे मैं गो करूँगा और उसके बाद इसे फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं इसे ढूंढता हूँ कि ये कहाँ पे है। अभी देखिए अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद 90 मीटर मुझे शो कर रहा है। तो हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टेंस में डिफरेंस आता है, ये थोड़े देर से टाइम लेता है, मतलब अपडेट होने में टाइम लेगा ये। तो चलिए फिर से हम चेक करते हैं इसको कहाँ पे है वो। यहाँ पे देखिए आने के बाद मैंने चेक किया तो ये जो मेरा लोकेशन है वो काफ़ी दूर दिखा रहा है, लेकिन
एग्जैक्ट अगर इस लोकेशन की बात करूँ तो अभी भी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा कि कहाँ पे है। मैं फ़ोन को टिल्ट करके आपको दिखाऊँ, ये नेविगेशन काफ़ी उल्टा दिखा रहा है यहाँ पे, और इस जगह पे हूँ मैं इस जगह पे दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है वो पीछे ही शो कर रहा है। तो ये हो सकता है कि ये एप्पल फाइंड माई नेटवर्क से काम करता है, तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस उसके नियर अराउंड कोई कनेक्टेड ना हो, तो उसके लिए शो नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने अपने फ्रेंड को भेजा हुआ था यहाँ पे अपने डिवाइस को हाइड करने के लिए, जो कि मेरा लोकेशन है मेरे घर के पास ही यहाँ पे लोकेशन है। मेरी बाइक तो यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन अब ये है कहाँ पे मुझे चेक करना होगा, जो कि अभी भी मेरा डिवाइस में ये शो नहीं कर रहा है। इसकी जो लोकेशन है वो अच्छे से यहाँ पे नहीं आ पा रही है, मतलब ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई एप्पल डिवाइसेस नहीं है नियर बाई, तो फाइंड माई नेटवर्क अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम इसको पहले रिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कहाँ पे है। नियर अराउंड साउंड तो सुनाई मुझे दे रहा है कहीं पे भी, लेकिन अभी भी लोकेशन की अगर बात करूँ तो लोकेशन मुझे अच्छे से शो नहीं कर रहा है। उसके पीछे कारण वही हो सकता है कि यहाँ जो फाइंड माई है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे एक और चीज ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों कि आइटम नॉट रीचेबल का, तो आप इस पे टैप करके उसको मूव अराउंड करके आगे पीछे सर्च कर सकते हैं या फिर लॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यहाँ पे वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। कारण है कि फाइंड माई नेटवर्क इसका जो है वो अभी जो आईफोन्स होंगे या फिर मल्टीपल आईफोन्स अगल बगल होंगे उसके बाद ही होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा पोर्ट्रॉनिक्स का जो टैग है वो इस जगह पे है, लेकिन लोकेशन में अभी भी मुझे शो नहीं हो रहा है कि ये कहाँ पे है। मैं फिर से इसे एग्जिट करता हूँ इन रूट और उसके बाद फिर से फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे मेरा प्रोडक्ट। फाइंड माई को मैं कंप्लीटली डिसेबल कर देता हूँ और फिर से फाइंड माई को ओपन करके यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो कहाँ पे है, चलिए उसकी डायरेक्शंस देखता हूँ। तो इस जगह पे मेरा जो डिवाइस है वो यहाँ पे दिख रहा है अराइव्ड में, लेकिन अगर टर्न बाय टर्न नेविगेशन की बात करूँ या फिर जो U1 चिप के साथ एप्पल एयर टैग में होता है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ आने के बाद आपको अपने डिवाइस को रिंग करना होगा और उसके बाद ही पता करना होगा कि आपका डिवाइस कहाँ है।